जी अस्सलाम वालेकुम फॉर क्लास। कैसे हैं आप सब, क्या हाल चाल है जी। आप सब जानते हैं आज 5 मई है, 5 मई और मंगल का दिन। और क्या आप पढ़ेंगे ये तो सब जानते हैं। निकालें अपनी अपनी किताबें ज़रा। कौन सी किताब भला? हमारी स्मार्ट की उर्दू की किताब, ठीक है। इसको हम खोलेंगे और इसका हम क्या पढ़ेंगे आज। इसके हमने कितने असबाक पढ़ लिए, ज़रा थोड़ा सा इसको भी देख लें। हमने सबक पढ़ा हमद, बुराई नगर, उस्ताद का अदब, इल्म, और अब हम क्या पढ़ेंगे, सेहत की हिफाजत। हाँ, तो क्या बड़ा मकूला क्या है, सेहत की हिफाजत। 36 नंबर सफ़ा जो है आप निकालें। और सब जानते हैं सेहत अच्छी तो ज़िंदगी सुकून में, और सेहत की हिफाजत करना हम सब पर फ़र्ज़ है कि अल्लाह ताला ने हमें अपनी सेहत को अच्छा करने के लिए जो जो असूल बताए हैं हम उन पर अमल करें और अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बनाएं, ठीक है। अगर हमारी सेहत अच्छी होगी तो हम अच्छे अच्छे काम करेंगे और पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन जाएंगे। और अगर हमारी सेहत ख़राब होगी तो फिर हम कमज़ोर और लागर रहकर कुछ भी नहीं कर सकते। तो चलें आइए पढ़ते हैं सेहत की हिफाजत, ठीक है। हमारे पास सेहत की हिफाजत सबक है जी। क्या लिखते हैं इसमें, हमें कभी एहसास नहीं होता, हाँ, हम ये नहीं कभी भी नहीं सोचते कि अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म को कैसी कैसी नेमतों से नवाजा है। देखें आप ज़रा सोचें कि इंसान जो है वाहिद ऐसी मखलूक है जिसको अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है, और इंसान उसके बावजूद इतना नाशुक्र है कि वो कोई चीज़ भी ऐसी जिस तरह भी है, इंसान को अल्लाह ताला ने शऊर दिया, अक्ल दी, समझ दी, और इंसान बोल सकता है, समझा सकता है। जानवर देखें वो सिर्फ अपनी हरकतों सकनात से बता सकते हैं कि वो किस किस्म के क्या बयान करना चाहते हैं आपको। लेकिन देखें कि जहाँ अल्लाह ताला ने इंसान को सब कुछ दिया है, वहाँ अल्लाह ताला ने परिंदों को, चरिंद परिंद को भी इस चीज़ की हिस्स दी है। कभी सोचा आपने, कभी देखा है कि सुबह के वक्त जब ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है और परिंदे भी उस वक्त अल्लाह ताला के ज़िक्र में मशगूल होते हैं। कभी किसी बाग में आप सैर के लिए जाएं तो आपको बहुत से परिंदों की तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देंगी कि उनको देखकर आप महसूस करें, गौर से सुने, तो वो भी अल्लाह का जिक्र करते हुए आपको नज़र आएंगे, ठीक है। और इसी तरह हमारे जिस्म में को बेशुमार नेमतों के साथ साथ अगर हम अपनी जिल्द को देखें कि जिल्द जिस्म का सबसे नाजुक हिस्सा है और ये बहुत अहम है। अगर ये गंदा होगा तो हम बदनुमा से लगेंगे, अजीब से लगेंगे, और इसकी गंदगी की वजह से हमारे चेहरे पे तरह तरह के दाने निकल आएंगे, बाहर आ जाएगा। फिर वैसे ही गंदगी के साथ बाद बच्चों लोगों की चिकनाई वाली जिल्द होती है, उसके ऊपर तरह तरह के कोई बाल उगाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो उसको अगर आप बाकायदगी के साथ साफ करते रहें तो आपको ऐसे मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता। इसमें लाखों करोड़ों नन्हे मसाम पसीनों की गदूदें, चिकनाई की गदूदें और बालों की जड़ें छुपी होती हैं। अगर आप बाकायदगी से अपने चेहरे को साफ करते रहे ना तो फिर ये सब कुछ ख़त्म हो जाता है, फिर आपका चेहरा साफ सुथरा होता है। हाँ, एक और ख़ास बात है, अगर आप सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते, तो आपको जिस्म, आपका चेहरा हशाश विशाश और पुर रौनक रहता है। ये जानकर आप भी हैरान होंगे कि हमारी जिल्द बहुत सी बीमारियों का शिकार से बच जाती है। हमारे जिस्म में हरारत का तवाज़ुन भी कायम रहता है और इसकी लचक भी बरकरार रहती है, ठीक है। अक्सर औकात, हाँ जी, अब मौसमों की बात करते हैं कि मौसम सरमा जब आता है तो उस पर आपने देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं, बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। भला क्यों? तो मोटे कपड़े पहनने की वजह से उसका ठंडे पानी को हाथ लगाने को दिल नहीं करता, और गर्म गर्म कपड़े पहने होते हैं और वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब हवा नहीं लगती तो अक्सर लोगों को खारिज की शिकायत हो जाती है। हाँ, तो गर्म मौसम, सरमा के मौसम में भी आपको यही करना चाहिए कि आपको उन दिनों में भी अपने जिस्म की सफाई का ख्याल रखना चाहिए। अगर आप
गर्मियों में मौसम गर्मा में डेली बाथ लेते हैं तो सरमा में कम से कम एक दिन छोड़ के आपको बाथ लेना चाहिए, और आप देखेंगे कि आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी, आपको किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस तरह सूरज की किरणें हमारी जिल्द तक नहीं पहुंच पाती तो कुदरती तौर पर हमारी हयातियात से हम महरूम रह जाते हैं, हरारत का तवाज़ुन भी ख़राब हो जाता है और जिस्म की लचक भी कम हो जाती है। ठीक है, मौसम गर्मा में धूप की शिद्दत नाकाबिले बर्दाश्त होती है, इससे बचना बेहद ज़रूरी है। ना लू का ख़तरा, धूप में अक्सर गर्जा रोशनी और हरारत दोनों की तरह हो जाती हैं और इनसे हमारी जिल्द के लिए हरारत की लहरों की निस्बत रोशनी की लहरों से ज़्यादा हो जाती है। हरारत की लहरों से जिल्द बदनुमा हो जाती है और धब्बे रोशनी की लहरों के मुफीद असरात से यकसर मैसर हो जाते हैं, यकसर महरूम रह जाते हैं। मौसम गर्मा में तेज़ धूप के नुकसानात और भी बढ़ जाते हैं। उसकी तेज़ और तमाज़न से जिल्द मुतासर होती है, रंग बदल जाता है। अक्सर आपने देखा है बहुत सारे बच्चों की गर्दनें पीछे से काली हो जाती हैं, जो हाफ स्लीव पहनते हैं उनके हाफ बाजू काले हो जाते हैं, और वो सिर्फ इसी वजह से होते हैं कि वो गर्मियों के मौसम में अपने आप को ये महसूस करवाते हैं कि गर्मी का मौसम है और हमें कुछ फील नहीं होगा। जब वो कभी अलग से पूरी शर्ट उतारते हैं तो उनके ऊपर वाले हिस्से का रंग और होता है और नीचे वाले बाजुओं का रंग और होता है। और ये धूप जो है हमारी आँखों पर इतना गहरा असर डालती है कि गर्मी के मौसम में हमें स्याह ऐनक लगानी चाहिए। बच्चों की जिल्द कदरे नाजुक होती है, बच्चों को गर्मी में जाने से रोकना चाहिए। लिहाजा ज़रूरी है कि तेज़ धूप में बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें, अपने सर को ढांप कर रखें। हवा चल रही हो तो बाहर निकलना अच्छा नहीं। गर्दन के पिछले हिस्से को धूप की तमाज़त से, धूप की तपश से ख़ास तौर पर बचाना चाहिए, इसलिए कि ये दिमाग का बेहद नाजुक हिस्सा होता है। ज़्यादा देर तक धूप में रहने से जिल्द पर गर्मी दाने निकल आते हैं जिनकी चुभन और तकलीफ़ से बेआराम कर देती है। नन्हे बच्चों के लिए गर्मी दाने और भी ज़्यादा नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा दर्द महसूस करते हैं। जिस गर्मियों की धूप हमारी जिल्द के साथ साथ नज़र के लिए भी नुकसानदेह होती है। जिल्द की हिफाजत के लिए पानी का मौजू इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें दिन में 8 गिलास पीने चाहिए ताकि जिस्म में नमी, लचक और हरारत का तवाज़न बरकरार रहे। ठीक है, अब आते हैं इसके ख़त कशीदा अल्फाज की तरफ के एहसास, जिस्म, नेमतें, बरकरार, लचक, तवाज़न, हरारत, सेहत, नुकसानदेह, बर्दाश्त, महरूम, तकलीफ़, चुभन, नाकाबिल, हिफाजत, मौजू, इस्तेमाल और अंदाज़। ठीक है, आपने ये ख़त कशीदा अल्फाज कॉपी पर लिखने हैं और उसके साथ आपने सवाल नंबर 9 सुबह की सैर के बारे में आपने मजमून कॉपी पे लिखना है, जिसको आपने कम से कम 5 पॉइंट्स में लिखना है कि आपने उसकी पहले अहमियत बतानी है, फिर उसके फ़ायदे बताने हैं, फिर उससे आपको क्या क्या हासिल होता है, आपने अपने आप को फ़िट रखने के लिए क्या क्या कुछ करते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।